अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को आप हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अता फरमाए, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। हमेशा की तरह हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ हैं। दोस्तों, पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला, बल्कि पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आला के बारे में बात करेंगे। हलफ आज था, इंतखाब भी उनकी जो वोट लेना था उन्होंने वो भी आज था, लेकिन ये कल पे चला गया क्योंकि कल रात बहुत जो है वो लेट हो गया था। मलिक अहमद ख़ान साहब एक सुलझे हुए सियासतदान, और मेरे ख़्याल में जो ये ओहदा है इसको कोई पहली दफ़ा ऐसा सियासतदान मिला है जो इस ओहदे की शान के मुताबिक है। इस पर भी बात करेंगे, यूथियों ने इस पर क्या रोला रप्पा पाया, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो हैं KPK में क्या होने वाला है, क्या गवर्नर वाज लगेगा और क्यों लगेगा, नजम सेठी ने, हसन अयूब ने क्या कहा है, और सदर क्या इस वक्त सोच रहा है। आरफ अलवी, आपको पता यूथिया उसके अंदर का चैन तो नहीं लेने देगा ना उसको। ये बहुत बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएं ज़रा मरियम नवाज़ साहबा का। मैं आपको एक बात बताऊं, कल मरियम बीबी जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ पे मौजूद रही। यार ये मेरा जो है ना ये ख़राब हुआ ये कहीं से नया लेना है, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा कि उसको कहीं से नया ले लें। ये बात करते करते जो है ना अपनी जगह छोड़ देता है। अच्छा, तो मरियम नवाज़ साहबा जो हैं कल वो तकरीबन 10 से 11 घंटे असम्बली में रही, दोनों इंतखाबात में हिस्सा लिया। टाइम के मुताबिक वो पूरे टाइम पर वो आई थी। मगरिब की नमाज के वक्त जब वो अपने चैम्बर में मौजूद थी, अपने जो वज़ीर आला के लिए वहाँ पर अपने मौजूद थी, तो वहाँ पर जब सलाम करने के लिए गए तो खुशकिस्मती हुई कि उनके साथ कुछ देर बैठने का मौका मिला, उनसे कुछ बात करने का मौका मिला। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कल जो तकरीर है उसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी, नज़र आएंगी, कौन कौन से वो इनकलाबी मंसूबे हैं जो इस पंजाब को मिलने वाले हैं। इस पंजाब की आवाम को जो सबसे पहला तोहफ़ा मिलने वाला है वो इस रमज़ान में उनकी दहलीज़ पर क्या क्या उनको मिलने वाला है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, कौन कौन से इक़दामात हो रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस का आगाज़ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं काश आई विश कि मेरी ज़ुबान जो है वो तमाम आपको बताने की इजाज़त दे, लेकिन क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड है, ये मरियम बीबी कल आपको बताएंगी अपनी उस तकरीर में। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मरियम बीबी के साथ जब बैठे हुए थे, उनका जो चेहरा था और उनका जो हमें आने वाले वक्त में रोल मुझे नज़र आ रहा था कि वो मतलब बिल्कुल तैयार बैठी हैं, ऐसे तैयार बैठी हैं कि जैसे वो उस लम्हे के लिए भी इंतज़ार, मतलब काम तो उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। अब देखें जैसे ही वो अपनी फातहाना स्पीच करेंगी, हाँ जी, वो अपनी पहली वज़ीर आला बनने के बाद ख़ताब फरमाएंगी अपने पंजाब के अवाम से, तो उसमें जो चीज़ें वो बताएंगी, काम तो उस पर हो चुका होगा ना, और वो प्रैक्टिकली होगा। मैं देखा हूँ इनकलाबी, मैं चलो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं यार, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। पंजाब में 5 IT सिटी वैसे ज़्यादा का प्लान है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि शुरू वो किया जाएगा पंजाब में IT 5 सिटी, अगर एक सिटी में जो बताया जा रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 लाख लोगों के वहाँ पर रोज़गार का इंतज़ाम होगा। तो 1 लाख रोज़गार लोगों का इंतज़ाम एक IT सिटी में, तो 1 लाख का मतलब है घर कितने हो गए, घराने कितने हो गए। और ये जो 1 लाख का घर का वादा किया ना, वो मरियम नवाज़ ने 1.5-2 साल में पूरा कर देना, मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मरियम नवाज़ जिस जज्बे से, जिस वलवले से काम करने आ रही हैं, हमें वहीं से शुरू करना है जहाँ से नवाज शरीफ साहब ने 1985 में ये सब कुछ शुरू किया था। और अगर 1985 वाला दौर जो आपने वापस आप आते हुए देख रहे हैं, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि हम लोग वापस 1985 वाला वो नवाज शरीफ देख रहे हैं जो मजलूम के घर तक पहुंचता था, जिसके साथ जुल्म और ज्यादती होती थी उसके घर पहुंच जाता था। लेकिन अब जदीद दौर, एक आटे के देने की सूरत में उसके घर पे पहुंचेंगी, उसके घर पे मतलब तमाम वो सहूलियात जो जिस इंसान की ज़रूरत है उसके घर पर उसको पहुंचाएंगी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मजलूम के साथ तब खड़े होते थे, और मरियम नवाज साहिबा 40 साल के बाद जदीद दौर में जदीद तरीके से मेरे और आपके घर के सामने खड़ी होंगी जब भी हमें पंजाब की इस बहादुर लेडी की ज़रूरत होगी, बहादुर वज़ीर आला की ज़रूरत होगी। वहाँ पर आगे लोग भूल जाएंगे उन तमाम अदवार को। अब लोगों ने भूलना किस अदवार को है? क्या लोग मियाँ नवाज साहब दौर को भूलेंगे? कभी नहीं भूल सकते। क्या शहबाज शरीफ साहब के दौर को भूलेंगे? कभी नहीं भूल सकते। लेकिन लोग कहेंगे कि यार इन्हें तो प्यो ते चाचे का भी ना ऊंचा कर दिता। ये बहुत बड़ी बात होगी, और मैं ये आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। जो मेरी कल मुलाकात हुई मरियम बीबी से उनके चैम्बर में, वो कमाल का उनके अंदर हौसला, कमाल का उनके अंदर काम करने का जज्बा देखा, उनका मैंने जो चेहरा देखा। और मैं एक बात और भी बता दूँ आप लोगों के लिए,
वो पुलिस के भी साथ खड़ी होंगी, वो ब्यूरोक्रेसी के भी साथ भी खड़ी होंगे। और ये जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं ना, इनके साथ इसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह इनके साथ निपटने का हक है। इनको वो वाला दूसरा जो गाल है ना, वो पेश नहीं किया जाएगा। इसको, इस छोटी सी बात को जो मैंने एंड में की है, इसको बहुत बड़ा समझे। दूसरा गाल नहीं पेश किया जाएगा, बल्कि पहले वाला गाल जो है ना। हाँ जी, चलो जी, अब आ जाए यूथिया सदर की तरफ। हमें एक खदशा था कि यूथिया सदर जो है वो कोई ना कोई पंगा जरूर करेगा, तो यूथिया सदर ने पंगा करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी कि मैं अजलास नहीं बुलाऊंगा। भाई तू अजलास नहीं बुलाएगा तो कोई और अजलास बुला लेगा। जी, फैक्ट्री कितनी दूर है सदर। कल जब मैं पंजाब असम्बली के अजलास में भी कुछ इशू रहे तो मैंने यही पूछा था कि हसन अयूब से कि यहाँ पे पंजाब असम्बली से लॉन्ड्री कितनी दूर है, यहाँ पर जो तबीयत फ्रेश होती है, सफाई होती है। तो अब ये बताएं कि सदर हाउस से जो लॉन्ड्री है वो कितनी दूर है, जहाँ पर ये धूल डाल के साफ करके सॉफ्टवेयर अपडेट करके हैं जी, कपड़े शपड़े इस्त्री करके वापस आते हैं और फिर वो वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो कल स्पीकर की तरह जो स्पीकर ने कल जो 2-4 दफ़ा ऐसा रवैया अपनाया कि वो अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, और अच्छा फिर मज़े की बात है, कल वो जो बहुत तड़प रहे थे ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो स्पीकर ने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला, भाई कल मलक अहमद की और मलक आमिर डोगर की बात हो चुकी है, क्यों तड़प रहे हो, क्यों तरस रहे हो। मैं अब सबके सामने बताऊं कि तुम लोग बाहर सारी डील करके आओ कि अंदर कुछ नहीं करना, तो क्यों। उसके बाद कोई बंदा बोला नहीं था। तो मेरे ख्याल में सदर के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। सदर का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और वो अजलास भी बुलाएगा। 29 या 1 मार्च को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ साहब, और पाकिस्तान में एक और तारीख रकम होने जा रही है। वो ये तारीख रकम होने जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा मुसलसल इलेक्ट होकर, अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आकर हलफ उठाएगा। इससे पहले आज तक ये नहीं हुआ कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद इंतखाबात हुए और दोबारा फिर वही वज़ीर आज़म हलफ उठाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है। अच्छा जी, एक खबर आपको और दें कि जो हैं KPK वाले, KPK वालों के जो है ना सॉफ्टवेयर वो बड़े अपडेट होंगे। मैं आपको एक खबर दूं कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी कोई बात चल रही है, उनको कोई सहूलियात मिल रही हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे फैसल जवेद साहब उनके जो स्पोक पर्सन हुआ करते थे, उनके जलसों जुलूसों में जो गला फाड़ फाड़ कर नारे लगाया करते थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर भी आ रहे हैं, मियाँ वाली सीट के इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का हलफ भी उठाएंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हसन अयूब के बाद कल नजम सेठी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के बारे में किसी का कोई नरम गोशा नहीं है। पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल के अंदर देखना चाहती है, क्योंकि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो फिर वो काम नहीं हो सकते जो ये काम हुकूमत करना चाहती है। तो इमरान खान साहब जेल के अंदर है और KPK के बारे में जो कहा है उन्होंने, अगर KPK में ज़रा भी गड़बड़ की गई या KPK से वफाक को तंग करने की कोशिश की गई या किसी किस्म की कोई रंगबाजी, पंगाबाजी, वटएवर जो भी किया गया, तो ये मुमकिन है कि KPK में गवर्नर राज लगेगा। और अगर KPK में गवर्नर राज लग गया तो फिर आप समझे हुकूमत कौन चलाएगा, तो फिर हुकूमत शहबाज शरीफ चलाएगा KPK की, वहाँ पर भी हुकूमत नून लीग चलाएगी। तो इसलिए KPK के वालों के पास किसी किस्म की कोई रंगबाजी करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है और ना ही वो किसी किस्म की कोई रंगबाजी करेंगे। अगर ऐसा वो कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोग खुद समझदार हैं कि जो उनको मिला है वो उसके काबिल भी नहीं रहेंगे, फिर छितर होंगे, फिर जेल होगी और फिर आई डोंट नो क्या होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ पर अगर तुम लोगों को अवाम की तरफ से मैंडेट मिल गया है या फिर कोई AC/DC खरीद कर करोड़ों रुपया देकर तुम लोगों को मैंडेट मिल गया, जिस तरह भी मिल गया, ये तारीख रहेगी। ये KPK में जो हुआ है ना, आज नहीं तो कल सामने आएगा। ये जो दावा कर रहे हैं ना कि 90% सीटें हमारी हैं, ये 90% सीटें जिनकी हैं ना, ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा कि ये सीटें किसकी हैं। ये जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बड़ी ख़ास किस्म की कोई तकलीफ हो रही है ना, उनको लगता है कि ये जो फार्म 45-47 ये KPK में भी जो हुआ है वो भी हमारे सामने है। ये भी आज नहीं कल तो आपको पता लगना ही लगना है, आप बेफिक्र हो जाएं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि KPK में बड़े दूध के धुले हुए हैं। बहरहाल छोड़े, कोई बात नहीं है। और उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि आ जाएं। अब पंजाब की जो सड़कें हैं मिट्टी मुट्टी खोड़नी है, इलेक्शन हो गए ने, अब आपको रोज़गार तो वहाँ पे मिलना कोई नहीं, तो आ जाएं पंजाब में, लाहौर में, और शुरू हो जाएं अपने काम पर। दीवारां पक्कियाँ करो, सड़कें सीधियाँ करो, ताकि KPK में यहाँ सर ज़रे मुबादला जा सके। गुस्से वाली बात लगेगी लेकिन ये हकीकत तो है।
इसमें आप लोगों के पास कोई और चॉइस तो नहीं होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि पंजाब की वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला, आपके ख्याल में कौन सा वो बड़ा काम है जो सबसे पहले करना चाहिए, या सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए यूथियों की परेड के अलावा? ये काम ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।